डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से डिफरेंट एग्जांपल्स बनाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का कंसेप्ट आपको देता जा रहा हूँ। तो मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को चेंज करके आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को हम चेंज करें तो उन फंक्शंस के ग्राफ पर क्या असर या क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एंगल चेंज से मुराद मेरी, पहले हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल सिंपल x ले रहे थे, लेकिन अब मैं एंगल x की बजाय फ़र्ज़ कर लो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल 2x ले लूँ, या मैं एंगल्स को 3x कर लूँ, या मैं एंगल्स को 4x कर लूँ, या मैं एंगल को x/2 कर लूँ, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पर क्या असर या क्या फ़र्क पड़ा। तो आए अब हम इन एग्जांपल्स में ये बात देखते हैं। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने ली है, अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल बनाई है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन 2x फ्रॉम 0 to 2 पाई, यानी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स मैंने टेबल बनाया है, टेबल वही बात मैं कैलकुलेटर से बना रहा हूँ। आपने भी एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर से ही टेबल बनाना है। स्टूडेंट्स, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी y इक्वल टू साइन 2x का टेबल हम कैलकुलेटर से कैसे बनाएंगे, पहले मैं ये बात आपको सिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही सारी स्टोरी, सारी वही लाइंस। आपने मॉड प्रेस किया, मॉड प्रेस करने के बाद नंबर 7 पर टेबल था, 7 प्रेस किया तो वो आपसे कैलकुलेटर फंक्शन मांग रहा है। तो अब स्टूडेंट्स आपने फंक्शन बनाना है। चूंकि यहाँ पे फंक्शन साइन 2x है तो हमने कैलकुलेटर पर साइन 2x बनाना है। तो वही सिंपल बात है, ये साइन को स्टूडेंट्स प्रेस करें, फिर आपने एंगल 2x बनाना है तो पहले 2 प्रेस करें। अब आपने अल्फ़ा प्रेस करके इस बटन को प्रेस करेंगे, ये वाला बटन, ये देखें, तो आपका अंदर एंगल 2x बन गया। अब आपने इसको ब्रैकेट क्लोज करना है, तो ये एंगल 2x बना। अब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो हमसे वो स्टार्ट मांगेगा। स्टार्ट तो जाहिर है हमने 0 यहाँ लेना है, तो स्टूडेंट्स 0 प्रेस किया। अब वो एंड मांगेगा, एंड हमने नॉर्मली 360 रखना है, यहाँ पे भी हमारा 360 है, तो एंड हमने स्टूडेंट 360 पे करना है, तो आपने 360 प्रेस किया। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स वो स्टेप साइज मांगेगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा। यहाँ पे बच्चों, जब एंगल x था तो x के लिहाज से तो हमने 30 डिग्री का गैप रखा। इनफैक्ट हमने हर बार गैप को 30 डिग्री ही रखना है। स्टेप साइज जो कैलकुलेटर में हमने टेबल के अंदर स्टेप साइज रखना है ना, एंगल जब x है तो 30 रखना है। लेकिन फ़र्ज़ कर लो एंगल अब 2x है, तो इस वक्त ये टोटल एंगल 2x है, तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में 2x को 30 रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 15 डिग्री। तो जो x की वैल्यू मिलेगी उतना स्टेप साइज रखना है। इसकी एक और वजह भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो इनफैक्ट हम पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चीज़ क्लियर करते हैं। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर एंगल 2x है तो थोड़ी देर के लिए रफ वर्क में 2x को 30 रखें, तो जितनी वैल्यू x की मिलेगी उतना आपने स्टेप साइज रखना है। यानी टेबल में जो गैप रखना है वो फिर अब आपने 15 डिग्री का रखना है। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे एंगल होता 3x, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए 3x को 30 रखें, तो देन आपने x इक्वल्स टू 10 आया, तो आपने 10 डिग्री का स्टेप साइज रखना है। तो यहाँ पे अब हमने 15 डिग्री का स्टेप साइज रखना है। तो स्टूडेंट्स 15 डिग्री का स्टेप साइज रखा। 15 डिग्री का साइज रखने के बाद जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टेबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं आपको ये भी वजह बताता हूँ कि अगर हम 15 डिग्री का गैप ना रखते, हम नॉर्मली 30 डिग्री का जो गैप है वो चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी 30 डिग्री का गैप रखते तो हमारे पास टेबल में क्या फ़र्क या असर पड़ना था वो भी मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। आए टेबल पर ये सारी वैल्यूज़ को देखते हैं। तो जब आपने ये सारी कमांड कैलकुलेटर को दी तो स्टूडेंट्स आपके पास ये टेबल आएगा। आप इन टेबल की वैल्यूज़ को नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये टेबल की वैल्यूज़ हैं। जब y इक्वल टू साइन 2x है तो 0 से 360 के अंदर हमारे पास ये टेबल आएगा। अब फ़र्ज़ कर लो एक स्टूडेंट कहता है कि सर, कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हम अगर 30 का ही डिफरेंस रखते
तो फिर क्या असर या फ़र्क पड़ना था। तो ये देखें स्टूडेंट, स्टार्ट 0 से किया, अगर आप 15 का ना रखते तो 30 पे आपको, नेक्स्ट 30 पे आपको ये वैल्यू मिलनी थी, नेक्स्ट 60 पे फिर यही वैल्यू रिपीट हो रही है। इट मीन आपकी दो वैल्यूज़ 0.8 और 0.8 या 0.86 ये रिपीट हो जानी थी। 0.8 या 0.86, हम 0.8 ही कंसिडर करेंगे। तो ये दो वैल्यूज़ रिपीट हो जानी थी। फिर 60 के बाद 90 पे 0, 120 पे फिर -0.86 और 150 पे फिर -0.86, फिर ये दो वैल्यूज़ रिपीट हो जानी थी। तो आपको ये 1 वाली वैल्यू, तो आपको 0.5 वाली वैल्यू या 1 वाली वैल्यू या -1 वाली वैल्यू 15 डिग्री के स्टेप साइज़ पे मिलनी है, लेकिन 30 डिग्री के स्टेप साइज़ पे आपको ये वैल्यूज़ नहीं मिलनी थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 15 का गैप रखेंगे तो 0.5, 1, -0.5, -1 ये वैल्यूज़ तब मिलनी है, लेकिन अगर आप 30 डिग्री का गैप रखेंगे तो ये वैल्यूज़ बीच में मिस हो जानी है। तो इतना एक्यूरेट या रिफाइंड ग्राफ आपको नहीं मिलना। तो आप जितने मैक्सिमम पॉइंट्स ग्राफ के अंदर लेकर आएंगे तो उतना आपका एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। अब हमने स्टूडेंट स्केल लेना है। स्केल तो वही, यहाँ हमने सिर्फ स्टेप साइज, जब एंगल x से हटकर 2x हो या 3x हो तो आपने स्टेप साइज कितना रखना है ये मैंने बता दिया। बाकी वही चीज़ें हैं। स्केल अलॉन्ग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री एंड स्केल अलॉन्ग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को थ्रू स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन 2x मिलेगा। तो आए हम ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यूं हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये अलोंग x एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमने x एक्सिस कर लेना है, और यूं वर्टिकल लाइन को इसको अपने y एक्सिस कर। अब आपने पहले बिग स्क्वायर शो करने हैं। 1 बिग स्क्वायर ये 60, नेक्स्ट 1 बिग स्क्वायर पे 120 लिख लें, फिर 180 लिख लें, फिर 240, 300 एंड 360। पहले आपने बिग स्क्वायर शो कर लिए। अब इसके अंदर 0, 60 के मिड पे 30, 60 एंड 120 के मिड पे 90, 120 एंड 180 के मिड पे 150, 180 एंड 240 के मिड पे 210, 240 और 300 के मिड पे 270, 300 एंड 360 के मिड पे 330। अब आपने मजीद इनके भी मिड्स देखने हैं, यानी 0 और 30 का मिड ये तकरीबन 2.5 बॉक्स बन रहा है, तो वो वहाँ पे 15 डिग्री। फिर 30 एंड 60 के दरमियान 2.5 बॉक्सेस, क्योंकि 1 बिग स्क्वायर 60 था तो 5 स्मॉल स्क्वायर 30 एंड 5 का हाफ 2.5 स्मॉल स्क्वायर। 1 बिग स्क्वायर 60 तो अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर 30। अब 30 और 0 के मिड पे 2.5 स्मॉल स्क्वायर ये 15 डिग्री। सिमिलरली 30 एंड 60 के दरमियान 2.5 स्मॉल स्क्वायर देखें तो वो 45 है। इसी तरह 60 एंड 90 के दरमियान 2.5 देखें स्मॉल स्क्वायर तो वो 75। फिर 90 एंड 120 के दरमियान 105 डिग्री। इस तरह से आपने 15-15 डिग्री का एडिशन करते जाएं तो अंदर ये उनके भी मिड पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब आप आए पॉइंट्स को शो करते हैं। हम 0 पर 0 है ये पॉइंट, 15 पर 0.5 यहाँ पे, ये 15 डिग्री के ऊपर चल पड़े और 0.5 पे डॉट लगाएं। 30 डिग्री पर 0.8 ये, 45 डिग्री पर 90 ये। देखें स्टूडेंट्स, एक बात गौर करें स्टूडेंट्स, जब एंगल x था तो हमने x को जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिली। लेकिन जब एंगल स्टूडेंट्स 2x है तो आप x को जब 45 डिग्री पुट करेंगे, x को जब आप 45 डिग्री पुट करेंगे तो टोटल एंगल तब जाके 90 बनेगा। तो ये टोटल एंगल 90 बना, बट x 45 है तो अब आपको 1 वैल्यू आई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर जब x की वैल्यू 90 थी
तो y की वैल्यू 1 बनी। लेकिन यहाँ पे जब मैं x को 45 वैल्यू दूंगा तो टोटल एंगल 90 बनेगा और y की वैल्यू 1 बनेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y इक्वल टू साइन x के ग्राफ में जब हम x को 90 रख रहे हैं वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू 1 यानी टेबल में 1 वैल्यू मिली और ग्राफ में भी 1 वैल्यू हासिल हुई। लेकिन यहाँ पे जब हमने x को 45 वैल्यू दी तो तब जाके y की वैल्यू 1 बनी। यानी इसमें आपको जल्दी वैल्यू हासिल हो रही हैं निस्बतन इसके। मतलब ये देखें कि यहाँ पे आपको 45 डिग्री पर 1 वैल्यू अटेन हो रही है, लेकिन उधर साइन x के ग्राफ में 90 पे 1 वैल्यू अटेन हुई थी। तो इसका ग्राफ पे क्या असर या फ़र्क पड़ेगा, अभी मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ। 105 पे -0.5 यहाँ नीचे, 120 पे -0.8 यहाँ पे, 135 पे -1 नेक्स्ट, 150 पे -0.8 यहाँ पे, 165 पे -0.5 ये पॉइंट और 180 पे 0। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये 180 पे जाके एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन साइन x के ग्राफ में 360 पे जाकर एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एंगल x था, यहाँ पे एंगल 2x है। नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स वैल्यूज़ लेंगे तो ये अगली वैल्यूज़ बनेंगी, यहाँ पे जाकर ये सेकंड साइकिल बन रहा है। ये स्टूडेंट्स ग्राफ आप जब खुद बनाएंगे तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अब अगले पॉइंट्स को आप खुद यहाँ पे शो करेंगे, मैंने ये शो कर दिया। अब इन पॉइंट्स को जब मैं थ्रू स्मूथ कर्व्स ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास ये शेप बनेगी। ये 0 से 360 के अंदर मैंने तमाम पॉइंट्स को शो कर दिया है। अब आए मैं इनको पहले पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, फिर उस पर वही डिस्कशन करता हूँ। जो मैंने आपको बात एक्सप्लेन करनी थी वो मैं इंशाल्लाह ये फिगर कंप्लीट करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, जब इन पॉइंट्स को हमने कर्व्स की मदद से ज्वाइन किया तो हमारे पास साइन 2x का ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में आप देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 0 से 180 तक ये एक साइकिल बना और फिर 180 के बाद दोबारा फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को, ये देखें दोबारा यहाँ से ये रिपीट करें। ये यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ, y की वैल्यूज़ आती गई, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हुई, यहाँ से फिर आगे y की वैल्यू 0 होकर फिर आगे y की वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी। यानी यहाँ पे भी 0.5 था और ये 15 पे भी 0.5 था, 195 पे भी 0.5, 210 पे 0.8, 30 पे भी 0.8, फिर 45 पे 1, जबकि यहाँ पे 235 पे 1 वैल्यू। तो यहाँ से यानी फंक्शन दोबारा अपनी वैल्यूज़ को क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी अपने साइकिल को दोबारा फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो 0 से 360 के अंदर y इक्वल टू साइन 2x, इसके 2 साइकिल बन रहे हैं। जबकि आप याद करें ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ था, तो y इक्वल टू साइन x 0 से 360 के अंदर एक साइकिल बना रहा है। इसकी वजह क्या है, जब एंगल x है तो हमें 360 के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और हमें x जब 90 रखा तो y की वैल्यू 1 मिली। लेकिन यहाँ पे एंगल 2x है तो 45 पे हमें y की वैल्यू 1 मिली और 180 के बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को क्या है, रिपीट कर रहा है। वजह यह है कि एंगल 2x x का 2 गुना है, तो जो x की उधर वैल्यू थी यहाँ उससे अर्ली वैल्यूज़ पर हमें y की वैल्यू मिल रही हैं। यानी उधर अगर x 90 पे y की वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ x 45 पे y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि एंगल 2x है। दैट्स वाई यहाँ फंक्शन जो है आफ्टर 180 डिग्री अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो इस बात का पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत अमल दखल है। ये जब मैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन कराऊंगा तो मैं उसमें फंक्शन का ग्राफिकली बिहेवियर भी दोबारा दिखाऊंगा और वहाँ से आपको पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, यानी अब हमने साइन x/2 एंगल्स के साथ 0 से 360 के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है।
तो इस पे हमने क्या करना है, आए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आपने टेबल बनाना है तो आपने स्टेप जो है वो अब आपको 60 डिग्री का रखना है। वो क्यों, तो देखें स्टूडेंट्स, इस बात को भी मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको उसी बात से समझाता हूँ। आप याद करें प्रीवियस एग्जाम्पल में एंगल 2x था, तो मैंने कहा कि हमने रफ वर्क में 2x को 30 रखना है। तो जो भी एंगल होगा हमने रफ वर्क में उस एंगल को लेट 30 करेंगे और जो x की वैल्यू बनेगी वो स्टेप साइज रखेंगे। अगर एंगल 2x है तो 2x को 30 रखा, x की वैल्यू 15 आई तो हमने स्टेप साइज 15 डिग्री का रखा। अगर एंगल 3x होता तो फिर 3x को 30 पुट करते, x की वैल्यू 10 आई तो हमने स्टेप साइज 10 का रखना है। इस वक्त जो है एंगल है x/2। तो देखें आपने क्या करना है, साइन ऑफ x/2 है तो रफ वर्क में x/2 को आपने क्या पुट करना, एंगल की जो भी टोटल वैल्यू उसको 30 पुट करें और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालें। जितनी x की वैल्यू आएगी आपने उतना स्टेप साइज रखना है, आपने गैप उतना ही रखना है, स्टेप साइज उतना ही रखना है जितनी x की वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 60 आएगी तो आपने स्टेप साइज 60 का रखना है। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्टेप साइज 60 का रखा तो हमारे पास ये टेबल की वैल्यूज़ आई और फिर यहाँ से आगे हमने स्केल वही रखना है, along x axis 1 big square 60 डिग्री and along y axis 1 big square equal to 1। तो अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो देखेंगे कि जब हमने एंगल x/2 लिया है तो ओरिजिनल जो साइन x का ग्राफ था और साइन x/2 का ग्राफ, उस पे क्या असर या फ़र्क पड़ा है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने इन पॉइंट्स को शो किया है। टेबल को देखते हुए इन पॉइंट्स को हम शो करेंगे। 0 पर 0, 60 पे 0.5, 120 पे 0.8। तो देखें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ये पॉइंट, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0.5 ये, x की वैल्यू 120, 60 का गैप रखा तो ये y इक्वल टू साइन x/2। 0 से 360 के अंदर सबसे आसान ग्राफ बनेगा। 120 पे 0.8, 180 पे 1, 240 पे 0.8। ये सारी टेबल की वैल्यूज़ को देखते हुए हम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करें। तो ये देखें 240 पे 0.8, नेक्स्ट 300 पे 0.5, ये देखें 300 पे 0.5 एंड 360 पे 0, ये हमारे पास पॉइंट आएगा। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें y इक्वल टू साइन x/2 उसका ग्राफ मिलेगा फ्रॉम 0 to 360। तो ये देखें स्टूडेंट, जब हमने इन पॉइंट्स को थ्रू स्मूथ कर्व्स ज्वाइन किया तो हमारे पास ये ग्राफ आया। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन x/2 फ्रॉम 0 to 360। यहाँ पे हमें y की वैल्यू लेट मिल रही है। लेट से मुराद ये है कि वहाँ पे एंगल 2x था तो जब x को हमने 45 रखा तो टोटल एंगल 90 बना तो y की वैल्यू 1 आई। लेकिन यहाँ पे एंगल x/2 है, इट मीन जब हम x को 180 रखेंगे तो x/2 की वजह से टोटल एंगल 90 बनेगा और साइन 90 फिर 1 बनेगा। x को जब 180 रखी वैल्यू तो y की वैल्यू 1 आई, जबकि यहाँ पे ये जो साइन 2x का ग्राफ था यहाँ पे हम x को 45 रखेंगे तो टोटल एंगल 90 बनेगा 2x की वजह से। x की वैल्यू 45 पे y की वैल्यू 1 मिलेगी और यहाँ पे x की वैल्यू 180 पे y की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिल रही है। तो यहाँ जो है काफ़ी लेट वैल्यूज़ के बाद, एंगल की काफ़ी दूर और लेट वैल्यूज़ के बाद फंक्शन अपना साइकिल रिपीट करेगा। यानी यहाँ पे अभी फंक्शन ने अपना साइकिल रिपीट करना शुरू नहीं किया। दैट्स वाई अब y इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ 360 से आगे भी प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन कब अपना साइकिल रिपीट करेगा। तो अब मैं स्टूडेंट्स ये एग्जांपल करा रहा हूँ साइन x/2 फ्रॉम 0 to 4 पाई यानी 0 to 720। तो इसमें आप देखिएगा कि फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ स्टोरी तो वही कि स्टेप साइज आपने 60 डिग्री रखना है और ये 720 तक आपका ये टेबल बनेगा।
स्केल भी आपने वही रखना है। इन वैल्यूज़ को नोट कर लें। अब हम इन वैल्यूज़ को जब ग्राफ पेपर पे लोकेट करके ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन किस x की वैल्यू के बाद अपना साइकिल रिपीट कर रहा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x ओवर 2 फ्रॉम 0 to 2 पाई यानी 0 to 720। ये पॉइंट्स मैंने शो किए हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे जब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो 720 के बाद तब जाके फंक्शन साइन x ओवर 2 अपना साइकिल रिपीट करेगा। तो ये हमारा ग्राफ बना। आप ग्राफ को नोट कर लें, 0 से 720 के अंदर ये ग्राफ बना। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन 2x एंड y इक्वल टू साइन x ओवर 2 इन तीनों फंक्शंस के ग्राफ को अगर इकट्ठे समझाऊं तब ये आपको चीज़ क्लियर होगी। तो मैं पहले इन ग्राफ्स को अलग अलग सिंपल ये कंप्यूटर शीट पे समझाता हूँ। पहले अलग अलग हम इनको स्केच करेंगे, फिर इसी कंप्यूटर शीट पे हम इन तीनों ग्राफ्स को इकट्ठा करेंगे, तब ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने साइन एक्स का ग्राफ सिंपल ये हमारे पास जो कंप्यूटर शीट होती है, वाइट कंप्यूटर शीट, उस पर करा रहा हूँ। तो देखें 0 से 360 के अंदर मैंने ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट्स लिए हैं। 1 बिग स्क्वायर 60 लिया, तो फिर ये 60, ये 120, 180, 240, 300, 360, 0 से 60 के मिड पर 30, 60 से 120 के मिड पर 90, फिर इसी तरह से 150, 210, 270, 330 प्लॉट कर लिए। स्टूडेंट्स, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 1 रखा, तो ये लेट यहाँ पे ये 1 बिग स्क्वायर 1 इतना है, तो उसके थोड़ा सा नीचे 0.8 और फिर 0.5। सिमिलरली ये नीचे -1, उससे थोड़ा सा ऊपर -0.8 और ये -5। तो आए स्टूडेंट्स, टेबल जब हम बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का, तो उसमें ये वैल्यूज़ आएंगी। जब x 0 है तो y भी 0, ये पॉइंट। जब x 30 तो y की वैल्यू 0.5, यानी इसमें हम पुट करेंगे तो आपको टेबल की वैल्यू मिलेंगी 0 से 360 के अंदर x की वैल्यू। और स्टेप साइज हमने 30 का रखा, 30 पे 0.5, 60 पे 0.8, 90 पे 1, 120 पे फिर 0.8, 150 पे 0.5, 180 पे 0। ये ग्रीन कलर्स में जो पॉइंट्स हैं, ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। 210 पे -0.5, 240 पे -0.8, 270 पे -1, 300 पे फिर -0.8। आप चेक कर लें, टेबल में यही वैल्यूज़ आएंगी। 330 पे -0.5 एंड 360 पे 0। स्टूडेंट्स, जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें साइन एक्स का ग्राफ उसकी ये शेप मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन फ्रॉम 0 to 360। ये हमने साइन एक्स की ये शेप बनाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने ये y इक्वल टू साइन 2x के ग्राफ प्लॉट की है। इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने वही 1 बिग स्क्वायर 60 रखा, फिर 60 से आगे 120, पहले 0 फिर 60 फिर 120, 180, 240, 300 एंड 360 डिग्री। फिर उनके मिड पे 0 से 60 के मिड पे 30, 60 और 120 के मिड पे 90, 120 और 180 के मिड पे 150, इसी तरह से ये बाकी पॉइंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद करें, 2x की वजह से हमने स्टेप साइज जो है वो 15 डिग्री रखा था। तो आप देखिएगा, तो यहाँ मुझे मज़ीद अब कुछ और वैल्यूज़ भी ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे देखें 0 से 30 के अंदर ये 15, फिर 30 से 60 के अंदर 45, फिर 60 और 90 के अंदर 75, 90 और 120 के अंदर 135, यानी 15 डिग्री अब ऐड करते जाएं आप। 0 से ऑनवर्ड 15 डिग्री, यहाँ पे 15, 30 और 60 के अंदर 15, मिड पे 45, फिर 60 और 90 के अंदर मिड पर 75, यानी हर प्रीवियस वैल्यू में 15 डिग्री ऐड करते जाएं। 75 यहाँ 105, अब 120 के अंदर 15 डिग्री ऐड करें तो 135, 150 से ऑनवर्ड आगे देखें तो ये 165, फिर यहाँ 180 से आगे 15 डिग्री ऐड करें, ये 195, फिर 210 में 15 डिग्री ऐड करें
तो ये 225, फिर 240 में 15 डिग्री ऐड करें 255, 270 में 15 डिग्री ऐड करें तो 285, फिर यहाँ से आगे 15 डिग्री ऐड करें तो 315 डिग्री, और फिर इसमें 15 डिग्री ऐड करें तो 345। तो यानी यहाँ पे मैंने एंगल 2x की वजह से ये 15 डिग्री का गैप रखना है। तो आए जी 0 पर 0, 15 डिग्री पे 0.5, 30 पे 0.8, 45 पे 1, 60 पे फिर 0.8, यहाँ पे 75 पे 0.5, 90 पे 0, 105 पे 0.5, 120 पे 0.8, 135 पे 1, 150 पे फिर 0.8, 165 पे 0.5, 180 पे 0। अब यहाँ से आगे ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब यहाँ से आगे फंक्शन यहाँ 180 से ऑनवर्ड फिर अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है। तो 195 पे 0.5, 210 पे 0.8, 225 पे ये 1, 240 पे फिर 0.8, 255 पे 0.5 और 270 पे 0। यहाँ से आगे y की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो हम फिर पॉइंट्स नीचे लिखेंगे। 285 पे 0.5, 300 पे 0.8, x की वैल्यू जब 315 होगी तो -1, x की वैल्यू जब 330 होगी तो फिर y की वैल्यू 0.8, यहाँ पे y की वैल्यू 0.5 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास sin 2x का ग्राफ बना। तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो हमें y इक्वल टू sin 2x फ्रॉम 0 to 360 ग्राफ मिलेगा। तो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया थ्रू स्मूथ कर्व्स तो स्टूडेंट्स ये हमें y इक्वल टू sin 2x का ग्राफ मिला। तो यहाँ पे 180 के बाद फिर फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। मैं नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करके फिर इन तीनों ग्राफ्स का इकट्ठा कंपैरिजन करूँगा और वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स अब ये y इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ है, ये उसके मैंने पॉइंट्स शो किए हुए हैं। जब हम टेबल इसका बनाएंगे तो y इक्वल टू साइन x/2 के हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे उनकी मदद से ये हमने पॉइंट शो किए। यहाँ पे एंगल x/2 है तो आपको स्टेप साइज़ याद करें, x/2 को 30 रखेंगे तो x की वैल्यू 60 आएगी, तो स्टेप साइज़ आपने 60 का रखना है। जब x को 0 रखेंगे तो y 0, जब x को 60 रखेंगे तो y की वैल्यू 0.5 बनेगी, क्योंकि x की हर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 हो रही है x/2 की वजह से। तो यहाँ पे x की हर वैल्यूज़ के साथ एंगल हाफ हो रहा है, यानी 60 पे एंगल 30 बनेगा, तो y की वैल्यू 0.5 मिलेगी। जब हम x को 120 रखेंगे तो टोटल एंगल जो है वो 60 बनेगा, दैट्स वाई y की वैल्यू 0.8 मिलेगी। 120 के अगेंस्ट 180 के अगेंस्ट y की वैल्यू 1 मिलेगी, 240 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.8 मिलेगी, 300 के अगेंस्ट y की वैल्यू 0.5 मिलेगी और 360 पे फिर जाके y की वैल्यू 0 बनेगी। तो ये हमें पॉइंट्स मिले। जब हम इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व्स ज्वाइन करेंगे तो हमें साइन x/2 का ग्राफ मिलेगा फ्रॉम 0 to 360। तो देखें स्टूडेंट्स, जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें y इक्वल टू साइन x/2 का ये ग्राफ मिला। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और भी बात ऐड करता जाऊँ कि साइन और कॉस के फंक्शन में जितना x का कॉफिशेंट होगा, यानी एंगल के अंदर x के साथ जो कॉफिशेंट होगा x की 360 वैल्यू के अंदर, उतने वो साइकिल कंप्लीट करेगा। जैसे ये देखें y इक्वल टू साइन x है तो यहाँ x का कॉफिशेंट 1 है, तो x इक्वल्स टू 360 तक अगर हम जाएं तो y इक्वल टू साइन x अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ये देखें, ये उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया 360। जब x इक्वल्स टू 360 था तो उसने साइन x ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। लेकिन अब आप देखें स्टूडेंट्स, y इक्वल टू साइन 2x में देखें तो x का कॉफिशेंट है 2, तो x इक्वल टू 360 तक y इक्वल टू साइन 2x, यानी साइन 2x फंक्शन के 2 साइकिल बनेंगे। यानी x का कॉफिशेंट 2 है तो 2 साइकिल बनेंगे। ये देख लें, 180 तक एक साइकिल, फिर 360 तक 2 साइकिल हैं। तो जितना x का कॉफिशेंट होगा
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए बात हो रही है। जितना एंगल में x का कोफिशिएंट होगा x इक्वल्स टू 360 के अंदर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उतने साइकिल कंप्लीट करेगा। सिमिलरली जब आप स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाएंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, तो जब हम x की वैल्यू 360 तक जाएंगे तो y साइन 3x जो है ये अपने 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। यानी जितना x का कोफिशिएंट होगा तो उतने साइकिल कंप्लीट होंगे एट x इक्वल्स टू 360 तक। जब हम पहुंचेंगे तो उतने साइकिल कंप्लीट करेगा। सिमिलरली आप चेक कर लेना y इक्वल टू साइन 4x, इसमें x का कोफिशिएंट 4 है, तो जब आप x इक्वल्स टू 360 तक जाएंगे तो फंक्शन जो है ये अपने 4 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अब इसके बरअक्स ये देखें y इक्वल टू साइन x ओवर 2, तो इसमें x का कोफिशिएंट 1/2 है। इट मीन्स जब x इक्वल्स टू 360 तक हम पहुंचेंगे तो फंक्शन y इक्वल टू साइन x ओवर 2 ये अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2 है। ये पूरा साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा? जब हम x इक्वल टू 720 पर जाएंगे तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो जितना x का कोफिशिएंट होगा उतने साइकिल एट x इक्वल टू 360 के अंदर कंप्लीट होंगे। इसी तरह से फर्ज कर लो y इक्वल टू हमारे पास साइन x ओवर 3 है, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1/3 है। तो जब हम x इक्वल्स टू 360 तक जाएंगे तो साइन x ओवर 3 अपने पूरे साइकिल का 1/3 पार्ट कंप्लीट करेगा एंड एट x इक्वल्स टू 1080 पे जाके पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा। साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जितना x का कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा उतने साइकिल एट x इक्वल्स टू 360 पर जाकर कंप्लीट होंगे। और आखिरी बात ये कि यहाँ पे आप देखें तो जब जब एंगल ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे एंगल का कोफिशिएंट ज़्यादा होता जाएगा तो फंक्शन का ग्राफ जो है वो कंप्रेस होता जाएगा और ज़्यादा साइकिल बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे एंगल का कोफिशिएंट नीचे डिवाइड होता जाएगा तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्सपैंड होता जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होती जाएगी और आगे काफ़ी दूर x की वैल्यूज़ पर जाकर फंक्शन जो है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। जबकि यहाँ अर्ली वैल्यू पर फंक्शन जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो अब मैं स्टूडेंट्स इन तीनों ग्राफ्स को एक ही पेज पर इकट्ठा बनाऊंगा तो ये चीज़ें और भी आपको वाज़े और क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं पहले y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ एक ही पेज पर बनाकर आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये हमारे पास y इक्वल टू साइन x फंक्शन का ग्राफ है, जबकि ये ब्लू कलर में जो ग्राफ है ये हमारे पास y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। तो ये देखें y इक्वल टू साइन x का ग्राफ x की वैल्यू 360 तक जब हम लेकर जाएंगे तो ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जबकि y इक्वल टू साइन 2x को देखें तो ये 0 से 360 के अंदर ये स्टूडेंट्स अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ये आप गौर करें 2x एंगल ज़्यादा होने की वजह से एट x इक्वल्स टू 180 पर इसका एक साइकिल बन रहा है एंड आगे जो है ये फिर अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हुए दूसरा साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसी पेज पर इसी तरह से आप y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाते तो वो एट x इक्वल्स टू 120 डिग्री पे जाके अपना एक साइकिल कंप्लीट करता और वो x इक्वल्स टू 360 तक अपने 3 साइकिल बनाता। तो यहाँ पे ये देखें y इक्वल टू साइन 2x, इसमें कंप्रेशन हो रही है, यानी यहाँ जो है फंक्शन अर्ली वैल्यूज़ पर जाकर एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो x इक्वल्स टू 180 पर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि साइन x जो है वो 360 पर जाकर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाते जाएंगे कंप्रेशन ज़्यादा होती जाएगी और मज़ीद अर्ली वाली वैल्यूज़ पर फंक्शन अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और इन द कंप्रेशन वी नोटिस दैट वी हैव मोर साइकिल्स। अब मैं स्टूडेंट्स इसके अंदर y इक्वल टू साइन x ओवर 2 का ग्राफ लेकर आता हूँ तो उसमें मज़ीद आपको ये डिस्कशन और क्लियर हो जाएगी।
तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो रेड कलर में ग्राफ है y इक्वल टू साइन x ओवर 2 का ग्राफ है, तो ये 0 से 360 तक ये अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यानी अगर आप इसको आगे ले जाते 720 तक तो तब इसका एक साइकिल कंप्लीट होता। तो जैसे जैसे एंगल्स में डिनोमिनेटर को हम ज़्यादा करते जाएंगे, ओवरऑल एंगल जो है वो कम होता जाएगा। तो फंक्शन के ग्राफ में जो है वो एक्सपेंशन यानी फंक्शन का ग्राफ मज़ीद स्ट्रेच होता जाएगा, तो उसमें जो है साइकिल कम होते जाएंगे, यानी वो काफ़ी दूर वाली वैल्यूज़ पर, जैसे यहाँ पे देखें 360 पर आधा साइकिल हाफ साइकिल बना है, तो और जब x को हम आगे लेकर जाएंगे 720 पर, तो x की काफ़ी दूर वाली वैल्यूज़ पर जाकर वो साइकिल कंप्लीट करेगा। निस्बतन साइन x के या साइन 2x के ये x ओवर 2 काफ़ी दूर वैल्यूज़ पर जाकर अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जबकि साइन 2x अर्ली वैल्यू पर अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इससे जो है कम एंगल साइन x है वो थोड़ा दूर और दूर यानी 360। y इक्वल टू साइन 2x को देखें तो 180 एट x इक्वल्स टू 180 पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। एट x इक्वल्स टू 360 तक इसने 2 साइकिल अपने कंप्लीट किए। उसकी निस्बतन जब एंगल आप कम करते हैं y इक्वल टू साइन x का, तो वो देखें उसने 360 पर एक साइकिल कंप्लीट किया है। लेकिन जब आप उससे और एंगल कम करते हैं y इक्वल टू साइन x ओवर 2, तो गौर करें उसने 360 तक अपना आधा साइकिल कंप्लीट किया है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स एंगल जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे तो कंप्रेशन होती जाएगी और मोर साइकिल्स बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे एंगल्स कम होते जाएंगे तो स्ट्रेचिंग या एक्सपेंशन होगी और साइकिल कम होते जाएंगे।